राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं आंवला नवमी के बारे में, आंवला नवमी की कहानी के बारे में। कि जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। और इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है और कलावा, धूप, दीप, मीठी सुहाली, चावल, रोली, हल्दी, जल, मौली, गाय का कच्चा दूध, मीठी सुहाली, बतासा, पूड़ी और भी पकवान बनाकर इसमें भगवान आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और कहानी सुनी जाती है। वह कहानी इस प्रकार है। एक अवलिया राजा था। वह रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने सोचा कि इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका धन खत्म कर देना चाहिए। बहू बेटों ने उन्हें घर से बाहर कर निकाल दिया। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ जंगल में जाकर बैठ गए। वहां भूखा प्यासा बैठे 7 दिन हो गए। वे आंवले का दान ना कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ खाया नहीं। तब भगवान ने सोचा कि अगर अब मैंने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। भगवान भगवान राजा के सपने में आकर बोले कि तू उठ, अब तेरा पहले जैसा राजपाट हो गया है। आंवले के पेड़ तेरे आंगन में उग गया है। जो आंवले का पेड़ है तुम्हारे आंगन में उग गया है। तुम अब जितने चाहे आंवले दान करो। तब राजा ने उठकर देखा कि पहले से भी अच्छा राजपाट है और देखा आंवले के पेड़ पर न जाने कितने आंवले लगे हैं। उन दोनों ने खूब आंवले दान किए। फिर जैसा फिर हो गया, जैसा पहले था उस प्रकार से फिर हो गया। इधर उसके बेटों का राज्य खत्म हो गया। वे भूखों मरने लगे। तभी किसी ने बताया कि पास ही एक जंगल में अवलिया राजा है जो रोज आंवले दान करता है। तुम वहीं पर चले जाओ। वो सब वहीं पर चले गए। वहां राजा ने उन सबको ऊपर से देख लिया और अपने कर्मचारियों से बोला कि इन सबको काम पर रख लो। काम तो कम कराना, मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहुओं को बुलाकर कहा कि मुझे सिर से सहित नहलवा दो, मतलब जैसे सिर से नहला दो मतलब। और बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू रानी की पीठ पर गिरा। रानी ने पूछा कि तू रोने क्यों लगी है, मुझे बताओ। बहू बोली, मेरी सासू जी के पीठ पर ऐसा मेरी सासू जी की पीठ पर भी ऐसा ही मत्सा था, पर वह 1.25 आंवला रोज दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान नहीं करने दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। पता नहीं कहाँ किस दिशा में होंगे। तब सासू बोली, हम ही तेरे सास ससुर हैं। तुमने ही तो हमें ही तो निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा है। भगवान जैसा राजा रानी का सत रखा, उसी प्रकार से प्रभु सबका सत रखना। यह इस प्रकार से प्रार्थना की, भगवान राजा रानी का जैसा भगवान सत रखा वैसे हम सबका भी सत रखे। और इस प्रकार से आंवला नवमी की कथा पूर्ण हुई। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और राधे राधे अवश्य लिखिए। यदि अच्छी लगी हो कथा तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और इस प्रकार से हमने यह कथा आपको दी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।